हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी का। ये है 5th चैप्टर मैग्नेटिज्म एंड मैटर। तीसरी ही यूनिट है। पहली यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गई जिसमें 2 चैप्टर्स थे। दूसरी यूनिट आपकी करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गई जिसमें 1 चैप्टर था एनसीईआरटी का। और तीसरी यूनिट में ये 2 चैप्टर्स हैं 4th और 5th, जिसमें से 4th चैप्टर मैंने कंप्लीट करा दिया है और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 5। इसका नाम है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। सबसे पहले इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम मैग्नेट से रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस समझेंगे। मैग्नेट से रिलेटेड डेफिनेशन समझने के बाद फिर हम कूलम्ब्स लॉ मैग्नेटिज्म में पढ़ेंगे। फिर ये देखेंगे कि एक बार मैग्नेट की वजह से एक्सियल पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होती है, इक्वेटोरियल पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होती है। किसी बार मैग्नेट को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए तो उस पर कितना टॉर्क एक्सर्ट होता है। किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है। ये सारी चीज़ें जो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक डाइपोल के साथ देखी थी, वही सारी चीज़ें एक बार मैग्नेट के साथ देखेंगे। तो पहले कुछ डेफिनेशन समझ लेते हैं। पहली डेफिनेशन आएगी मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का मतलब होगा कि एक मैग्नेट के अराउंड वो रीजन जहाँ तक उस मैग्नेट की वजह से अट्रैक्शन को फील किया जा सके, जहाँ तक उसका इन्फ्लुएंस एक्सपीरियंस किया जा सके, ऐसे रीजन को हम कहेंगे उस मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन आएगी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, देखिए अगर किसी रीजन में मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है और डायरेक्शन सेम है, इस तरह के मैग्नेटिक फील्ड को हम कहेंगे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। देखिए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड तभी होगा जब मैग्नीट्यूड के साथ साथ सभी पॉइंट्स पर उसकी डायरेक्शन भी सेम हो। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन आएगी मैग्नेटिक पोल्स। मैग्नेटिक पोल्स, किसी भी मैग्नेट में 2 पोल्स होंगे, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। पोल का मतलब किसी मैग्नेट में ऐसे पॉइंट से है जहां पर उसकी पोल स्ट्रेंथ मैक्सिमम होती है, या कहें जहां पर वो मैक्सिमम अट्रैक्ट करता है। ठीक है। तो अगर ये कोई मैग्नेट है तो इस मैग्नेट के अंदर 2 पॉइंट्स ऐसे होते हैं जहां पर इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम होता है। इन पॉइंट्स को पोल्स कहते हैं। इनमें एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल पर एंटर करती हुई मैग्नेट के थ्रू एक क्लोज लूप फॉर्म करती हैं। ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से ये प्रॉपर्टी थोड़ा डिफरेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हमने देखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज लूप फॉर्म नहीं किया करती थी, जबकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन मैग्नेट के थ्रू एक क्लोज लूप फॉर्म करती हैं। ये नॉर्थ पोल से निकलती हैं और मैग्नेट में साउथ पोल पर एंटर करती हैं और मैग्नेट के थ्रू ये साउथ से नॉर्थ पोल की तरफ जाती हैं और थ्रू द मैग्नेट एक क्लोज लूप फॉर्म करती हैं। ठीक है। तो ये क्या है मैग्नेटिक पोल्स। नेक्स्ट डेफिनेशन है मैग्नेटिक एक्सिस। मैग्नेटिक एक्सिस, देखिए किसी भी मैग्नेट में 2 पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। तो इन दोनों पोल्स के थ्रू जो एक लाइन पास होती है, इस लाइन को हम बोलते हैं
मैग्नेटिक एक्सिस। ठीक है, तो अ लाइन पासिंग थ्रू मैग्नेटिक नॉर्थ एंड मैग्नेटिक साउथ पोल इज कॉल्ड मैग्नेटिक एक्सिस। इसके बाद एक और डेफिनेशन है, दैट इज मैग्नेटिक इक्वेटर। इन सभी डेफिनेशंस की आपको इस चैप्टर में ज़रूरत पड़ेगी। मैग्नेटिक इक्वेटर, ये जो मैग्नेटिक एक्सिस है, इस मैग्नेटिक एक्सिस के परपेंडिकुलर जो लाइन है और जो मैग्नेट के सेंटर के थ्रू होकर जाती है, इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक इक्वेटर। यानी एक ऐसी लाइन जो मैग्नेट के सेंटर के थ्रू होकर जा रही है, साथ ही साथ मैग्नेटिक एक्सिस के परपेंडिकुलर है, इसको मैग्नेटिक इक्वेटर कहते हैं। ठीक, इसके बाद एक और टर्म आती है मैग्नेटिक लेंथ। मैग्नेटिक लेंथ, देखिए जो मैग्नेटिक लेंथ होती है वो मैग्नेट की जो ज्योमेट्रिक लेंथ होती है वो नहीं होती। मैग्नेटिक लेंथ होती है, अगर कोई मैग्नेट है हमारे पास तो उसके नॉर्थ पोल से लेकर के साउथ पोल के बीच की डिस्टेंस, तो दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक लेंथ। जबकि इसकी ज्योमेट्रिक लेंथ जो है वो ये है। हम कह सकते हैं कि मैग्नेटिक लेंथ ज्योमेट्रिक लेंथ से थोड़ी सी कम होती है। तो ये कुछ डेफिनेशंस हैं जो इस चैप्टर को पढ़ने में, समझने में हमें इससे आसानी होगी। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं पहला यहाँ पर टॉपिक, दैट इज कूलम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्सेस। कूलम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्सेस। कूलम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्सेस। ठीक, देखिए किसी भी मैग्नेट में दो पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। सिमिलर पोल्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं और जो डिससिमिलर पोल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। यानी नॉर्थ और साउथ पोल्स हैं तो वो अट्रैक्ट करेंगे, और नॉर्थ नॉर्थ या साउथ साउथ पोल्स हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक ऐसी ही चीज़ हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखी थी। दो चार्जेस थे, एक प्लस चार्ज था, एक माइनस चार्ज था। तो प्लस प्लस यानी जो सिमिलर चार्जेस थे वो एक दूसरे को रिपेल करते थे, और जो अपोजिट नेचर के चार्जेस होते थे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते थे। और वहाँ पर एक कूलम्स लॉ था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यानी अगर दो चार्जेस Q1 और Q2 R डिस्टेंस पर रखे हों तो उसके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है। वहाँ पर Q चार्जेस थे जिन चार्जेस के बीच में फोर्स लगता है। यहाँ चूँकि पोल्स के बीच में फोर्स लगता है, इसलिए यहाँ पर हम एक टर्म कंसीडर करेंगे, पोल स्ट्रेंथ। पोल स्ट्रेंथ, पोल स्ट्रेंथ को आप जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज था ठीक उसी के सिमिलर कंसीडर कर सकते हैं, और हम इस पोल स्ट्रेंथ को डिनोट करेंगे स्मॉल एम से। पोल स्ट्रेंथ को हम स्मॉल एम से डिनोट करेंगे। तो दो पोल स्ट्रेंथ, दो पोल्स के बीच में जो लगने वाला फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा दोनों पोल्स की पोल स्ट्रेंथ के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के, m1 m2, और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा दोनों पोल्स के बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के। जैसे वहाँ पर था F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 और F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, ठीक वैसे ही यहाँ पर है। इन दोनों फैक्टर्स को जब हम कंबाइन कर देंगे तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर आएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाकर कांस्टेंट आया करता था वो होता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। मैग्नेटिज्म में ये कांस्टेंट आता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और यहाँ पर म्यू नॉट होता है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ये बायो-सावर्ट लॉ में भी आपको बताया था। तो ये कूलम्स लॉ है मैग्नेटिक फोर्सेस के केस में, F इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई
m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, वहाँ पर हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन देखी थी और वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन हुआ करती थी F अपॉन क्यू नॉट। मतलब कि अगर हम किसी यूनिट चार्ज पर फोर्स की बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड में, अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई एक चार्ज रखा हुआ है तो उस चार्ज पर, यूनिट चार्ज पर जितना फोर्स लगता है ये उस पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। ठीक इसी तरह से अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी की बात करें तो ये हो जाएगी F अपॉन M। यूनिट पोल स्ट्रेंथ पर अगर जो भी मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है उस मैग्नेटिक फोर्स को हम कहेंगे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखिए बिल्कुल उससे सिमिलरिटी लेके चल रहे हैं जैसा हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में किया था, ठीक वैसा ही इस चैप्टर में हम सारे फॉर्मूले निकालेंगे। यानी Q को हम रिप्लेस कर देंगे स्मॉल m से, E को रिप्लेस कर देंगे हम B से, और एक टर्म और पड़ी थी वहाँ पर डाइपोल मोमेंट P, तो यहाँ पर हम इसको रिप्लेस करेंगे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैपिटल M से। ठीक है, जरा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी देख लेते हैं। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हुआ करता था Q इंटू 2L। इलेक्ट्रिक डाइपोल में दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस हुआ करती थी। Q उन दोनों चार्जेस में से किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड हुआ करता था और P होता था इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ठीक वैसे ही मैग्नेट में मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, देखिए कोई भी एक मैग्नेट हो वो अपने आप में एक डाइपोल होती है, क्योंकि मैग्नेट के केस में एक सिंगल पोल का एग्जिस्टेंस नहीं होता है। ठीक है, तो अगर कोई भी एक मैग्नेट, कितनी भी टाइनी मैग्नेट क्यों ना सही, उसमें एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल यानी दो पोल्स होंगे, वो एक डाइपोल होगा। मान लीजिए इस पोल की स्ट्रेंथ m और इसकी m, देखिए इक्वल पोल स्ट्रेंथ। जैसे वहाँ पर डाइपोल में हम कहते थे कि डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, एक पेयर है इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस का। ठीक वैसे ही मैग्नेटिक डाइपोल क्या है, एक पेयर है इक्वल एंड अपोजिट पोल स्ट्रेंथ्स का। ठीक, तो चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज से निकलती थी और नेगेटिव चार्ज पे आके टर्मिनेट हो जाया करती थी, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चूंकि नॉर्थ पोल से निकलती हैं, इसलिए नॉर्थ पोल की स्ट्रेंथ को हम प्लस m लिख देंगे और साउथ पोल की पोल स्ट्रेंथ को हम माइनस m लिख देंगे। प्लस माइनस का मतलब सिर्फ इतना ही है कि नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं और साउथ पोल में मैग्नेट में एंटर करती हैं। ठीक, तो इक्वल एंड अपोजिट पोल स्ट्रेंथ जब एक स्मॉल डिस्टेंस पर सेपरेट होते हैं तब हम इस कॉम्बिनेशन को, इस पेयर को एक मैग्नेटिक डाइपोल कहते हैं। और इस मैग्नेटिक डाइपोल का जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो उन दोनों पोल स्ट्रेंथ में से किसी एक पोल का स्ट्रेंथ स्मॉल m और दोनों पोल्स के बीच की डिस्टेंस के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो वहाँ हमने पढ़ा था P इज इक्वल टू Q इंटू 2L, यहाँ पढ़ेंगे M इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू 2L। ठीक है, अगर बात करें डायरेक्शन की तो डायरेक्शन यहाँ हुआ करती थी फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल में। तो मैग्नेटिक डाइपोल में ये डायरेक्शन होगी, नेगेटिव को चूंकि हम एज अ साउथ पोल कंसीडर कर रहे हैं, पॉजिटिव को एज अ नॉर्थ पोल कंसीडर कर रहे हैं, तो डायरेक्शन होगी फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। डायरेक्शन फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। ठीक, इसके बाद इतनी चीज़ें समझने पर हम एक बार मैग्नेट की वजह से एक्सियल पॉइंट पर और इक्वेटोरियल पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक बार मैग्नेट की वजह से एक्सियल पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी। देखिए हम एक बार मैग्नेट कंसीडर कर लेते हैं जिसकी मैग्नेटिक लेंथ 2L है
ये मैग्नेट की एक्सिस है और इस एक्सिस पर मैग्नेट के सेंटर से r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है जिस पॉइंट पर हमें इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ पोल की वजह से होगा जिसकी डायरेक्शन अवे फ्रॉम नॉर्थ पोल होगी, और इस पॉइंट पर साउथ पोल की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड होगा जिसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स साउथ पोल होगी। अगर आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली हुई है, ठीक वैसे ही हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। क्या करते थे वहाँ पर? हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। ठीक वैसे ही हम यहाँ पे निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू नॉर्थ पोल। तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू नॉर्थ पोल, मान लीजिए इसको मैं V1 कह रहा हूँ, तो V1 इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। देखिए भाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती थी? 1 अपॉन 4 पाई एफ नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। Q चार्ज था, यहाँ हम लेंगे इसकी पोल स्ट्रेंथ स्मॉल m अपॉन, और नॉर्थ पोल से डिस्टेंस हो जाएगी R माइनस एल, तो R माइनस एल होल स्क्वायर, और डायरेक्शन क्या होगी? अवे फ्रॉम नॉर्थ पोल, अवे फ्रॉम नॉर्थ पोल। सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू साउथ पोल, B2 इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन R प्लस एल होल स्क्वायर, क्योंकि ये वाली जो डिस्टेंस होगी साउथ पोल से वो R प्लस एल होगी, और ये डायरेक्शन होगी टुवर्ड्स साउथ पोल। तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P V इज इक्वल टू V1 प्लस B2, B1 और B2 का वेक्टर सम। लेकिन अगर B1 और B2 के B1 और B2 की डायरेक्शंस देखें तो वो अपोजिट हैं, 180 डिग्री का एंगल है, और जब दो वेक्टर्स 180 डिग्री के एंगल पर होते हैं तो उनका रिजल्टेंट निकालने के लिए मैग्नीट्यूड्स को सबट्रैक्ट कर देते हैं। तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा V1 माइनस B2, क्योंकि V1 और B2 के बीच में 180 डिग्री का एंगल है। कॉमन ले लीजिए, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कॉमन आएगा, स्मॉल m कॉमन आएगा, बचेगा 1 अपॉन R माइनस एल होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन R प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक, यहाँ देख लेते हैं, पहले एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेंगे तो R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर, R प्लस एल होल स्क्वायर माइनस R माइनस एल होल स्क्वायर, और ये म्यू नॉट m अपॉन 4 पाई, ये रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है। तो V इज इक्वल टू म्यू नॉट m अपॉन 4 पाई, इसको आप सॉल्व करिए, R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2RL अपॉन R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर, R स्क्वायर एल स्क्वायर ये कैंसिल हो गया, तो म्यू नॉट m अपॉन 4 पाई 2RL 4RL अपॉन R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर। अब देखिए m इंटू 2L मैग्नेटिक मोमेंट होता है, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2mR अपॉन R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, अगर आप यहाँ पर देखें रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड हमने V1 में से B2 सब्ट्रैक्ट किया है, तो V1 नॉर्थ पोल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है, B2 साउथ पोल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है। चूँकि हमने फिगर में नॉर्थ पोल को P पॉइंट के क्लोज कंसीडर किया है, इसलिए P पॉइंट पर नॉर्थ पोल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड साउथ पोल के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से थोड़ा सा ज़्यादा होगा। इस वजह से जो रिजल्टेंट डायरेक्शन होगी वो V1 के अलोंग होगी। V1 के अलोंग का मतलब साउथ से नॉर्थ पोल की तरफ होगी। चूँकि मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ पोल की तरफ होती है,
इसीलिए हम इस इक्वेशन को वेक्टर फॉर्म में जब लिखेंगे तो v के ऊपर भी वेक्टर लगा देंगे और m के ऊपर भी वेक्टर लगा देंगे। मतलब एक्सियल पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन के अलोंग ही होती है। ये एक बार मैग्नेट की वजह से एक्सियल पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आ जाता है। अगर हम एक अप्रॉक्सीमेशन यूज करें एक शॉर्ट बार मैग्नेट के लिए कि अगर बार मैग्नेट बहुत शॉर्ट है, उसकी मैग्नेटिक लेंथ बहुत कम है इस आर डिस्टेंस के कंपैरिजन में, तब हम एल स्क्वायर को आर स्क्वायर के कंपैरिजन में नेगलेक्ट कर देंगे और एक अप्रॉक्सीमेशन फार्मूला आ जाएगा v इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन आर क्यूब। तो एक बार मैग्नेट की वजह से एक्सियल पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी होती है दैट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन आर क्यूब। इस डेरिवेशन को आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो हमने डेरिवेशन डाइपोल की वजह से किया था ठीक वैसे ही इसको याद रख सकते हैं। केवल हमें करना है Q को स्मॉल m से रिप्लेस करना है, पॉजिटिव चार्ज को नॉर्थ पोल से रिप्लेस करना है, नेगेटिव चार्ज को साउथ पोल से रिप्लेस करना है, P को कैपिटल M से रिप्लेस करना है, E को B से रिप्लेस करना है और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को म्यू नॉट अपॉन 4 पाई से रिप्लेस कर देना है। तो ये टॉर्क और पोटेंशियल एनर्जी तक जितने भी डेरिवेशंस हैं सारे के सारे आप उसी पैटर्न पर सॉल्व कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। आगे हम इसके इक्वेटोरियल टॉर्क और पोटेंशियल एनर्जी के डेरिवेशंस कराएंगे। थैंक यू।